हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 के अंदर मैथ्स के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर का एक टॉपिक है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। और इस टॉपिक के हम लोग आज 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिनके एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको उन 5 क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूँ जो क्वेश्चन मैंने आज करवाने हैं आप लोग को। ये है 5 क्वेश्चन। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, एक मैन है उसकी हाइट दे रखी है 2 मीटर, और एक लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट की हाइट दे रखी है 6 मीटर, और मैन जो है वो वॉक कर रहा है अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब आदमी लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, इस डायरेक्शन में आदमी मूव कर रहा है और उसके चलने की जो स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इंक्रीजेस, कि शैडो किस हिसाब से इंक्रीज कर रही होगी ये हमें निकालना है। देखिए शैडो बनती कैसे है, अगर यहाँ पे ये लैंप है और ये मैन है तो लैंप के टॉप से मैन के टॉप को मिलाते हुए अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ले जाएंगे तो जहां तक ये स्ट्रेट लाइन जाएगी तो ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक, ये वाली लेंथ शैडो की लेंथ होगी, ये शैडो होगी। और ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये मैन और लैंप पोस्ट के बीच का डिस्टेंस। जितनी स्पीड से आदमी चल रहा होगा उतनी स्पीड से आदमी और लैंप पोस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। तो आदमी और लैंप पोस्ट के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करने का रेट हमें दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर, और शैडो के चेंज होने का रेट उसने हमसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले इस डायग्राम में हमें कुछ वेरिएबल्स या कांस्टेंट जो भी होंगे वो लिखने पड़ेंगे। तो जो टर्म वेरिएबल होती हैं उनको हम वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं उन्हें कांस्टेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आदमी और लैंप पोस्ट के बीच का डिस्टेंस जो है वेरिएबल है तो इसको हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना है। तो वेरिएबल है तो इसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया, और शैडो की लेंथ भी वेरिएबल है क्योंकि जैसे जैसे आदमी चलेगा शैडो की लेंथ बढ़ती जाएगी, तो शैडो की लेंथ जो है वो भी वेरिएबल है, उसको हमने वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, लेट कर देते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड लैंप पोस्ट। मैन और लैंप पोस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है सपोज कर दिया वो कितना है एक्स, और लेंथ ऑफ शैडो, जो शैडो की लेंथ है उसको सपोज कर लिया, उस लेंथ जो है वो है वाई। आदमी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो इसका मतलब एक्स के इंक्रीज करने का रेट 5 किलोमीटर पर आवर है। dx अपॉन dt की जो वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन कर रखी है वो 5 किलोमीटर पर आवर गिवन कर रखी है, जिस स्पीड से आदमी और लैंप पोस्ट के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। शैडो के इंक्रीज करने का रेट हमें निकालना है, इसका मतलब dy अपॉन dt हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें x और y के बीच में कोई रिलेशन जनरेट करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे, देखिए इस फिगर को कुछ नाम देते हैं a b c, सपोज के ये p और ये q। तो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल सिमिलर होगा छोटे वाले ट्राइंगल के, मतलब PQC के। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो बड़े वाले ट्राइंगल की साइड अगर AB लेंगे, AB के कॉरस्पॉन्डिंग में PQ आएगा, और बड़े वाले में अगर BC लेंगे तो बड़े वाले के कॉरस्पॉन्डिंग में छोटे वाले में QC आ जाएगा। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं इनमें। AB की जो वैल्यू है वो है 6, PQ की जो वैल्यू है वो है 2, BC की जो वैल्यू है वो है x प्लस वाई, और QC की जो वैल्यू है वो है y। 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इक्वल टू x प्लस वाई। ये y इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो 2y इक्वल टू x। डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t, टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 2y का हो जाएगा dy अपॉन dt, और x का हो जाएगा dx अपॉन dt। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, dy अपॉन dt की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और dx अपॉन dt की जो वैल्यू हमारे पास है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां से dy अपॉन dt जो आ जाएगा वो 2.5 आ जाएगा। अगर dy अपॉन dt की वैल्यू प्लस में आ रही है इसका मतलब शैडो की लेंथ इंक्रीज कर रही है, अगर ये नेगेटिव आती है तो इसका मतलब ये डिक्रीज कर रही होती। तो इसी चीज को स्टेटमेंट में दे देंगे हम आंसर कि length of shadow is increasing at 2.5, और जब x की यूनिट थी वही यूनिट इसकी भी हो जाएगी तो किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब शैडो की इंक्रीज होने की जो रेट है वो 2.5 किलोमीटर पर आवर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। तो डायग्राम बनाते हैं साथ साथ। एक वॉल पे एक लैडर इस तरीके से लीन है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके जो बॉटम है इसको अवे फ्रॉम द वॉल हम पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और खींचने की जो स्पीड है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, तो इसकी जो हाइट होगी
लैडर की जो हाइट होगी ये किस रेट से डिक्रीज करेगी, मतलब हाइट नीचे की तरफ किस हिसाब से आएगी, ये हमें निकालना है। व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, व्हेन द फुट जो है वो वॉल से 4 मीटर की डिस्टेंस पे, ये वाली डिस्टेंस हमें 4 मीटर दे रखी है, और टॉप के नीचे आने का रेट हमें निकालना है। भाई जैसे हम लैडर को पीछे की तरफ खींचेंगे तो टॉप ने नीचे आना ही आना है। जो टर्म्स वेरिएबल होंगे उनको हम वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो टर्म्स कांस्टेंट होंगे उन्हें हम कांस्टेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लैडर की लेंथ दे रखी है वो 5 मीटर दे रखी है। अब लैडर को अगर हम पुल करते हैं, खींचते हैं, तो भी उसका टॉप नीचे आएगा, बॉटम पीछे की तरफ जाएगा, लेकिन जो उसकी अपनी लेंथ है उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, वो फिक्स है। तो लैडर की लेंथ जो है वो कांस्टेंट है, तो लैडर की लेंथ अगर कांस्टेंट है तो इसे हम कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 मीटर है। फुट की वॉल से डिस्टेंस 4 मीटर हमें दे रखी है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको खींचेंगे ये डिस्टेंस इंक्रीज करेगी, तो ये वेरिएबल है, फुट और वॉल के बीच का डिस्टेंस वेरिएबल है, तो इसको हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से। टॉप की जो हाइट है ये भी वेरिएबल है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई से। तो इसको मेंशन कर लेते हैं, पहले लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि हाइट ऑफ लैडर, लैडर की जो हाइट है सपोज क्या वो है y, डिस्टेंस ऑफ फुट फ्रॉम वॉल बी x, जो फुट की वॉल से जो डिस्टेंस है उसको सपोज कर लिया x। अच्छा, इसमें हमें गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। ये जो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है ये x के इंक्रीज करने का रेट है, मतलब dx अपॉन dt है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसके अलावा फुट की डिस्टेंस भी आपको 4 मीटर गिवन है, मतलब x की जो वैल्यू है वो 4 मीटर गिवन है, और y किस हिसाब से नीचे आ रहा होगा ये हमें निकालना है। कहने का मतलब y के चेंज होने का रेट हमें फाइंड आउट करना है। y के चेंज होने का रेट अगर हमें निकालना है तो उसके लिए जब हम डेरिवेटिव करेंगे ना y की भी जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए y की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा 5 स्क्वायर, यहां पर x की वैल्यू है 4, वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यहां से वाई स्क्वायर सॉल्व करने पर 9 आ जाएगा, और y की वैल्यू अंडर रूट करने पर 3 आ जाएगी, मतलब y की वैल्यू कितनी है 3। अब हमें dy अपॉन dt फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो फिर दोबारा से यही रिलेशन दोबारा लिख रहे हैं हम यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जो है वो 5 स्क्वायर है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, साथ में आ जाएगा dx अपॉन dt क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, साथ में आ जाएगा dy अपॉन dt, और 5 तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। यहां से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, बचेगा x dx अपॉन dt प्लस y dy अपॉन dt इक्वल टू 0, तो 2 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो यही 0 के इक्वल होगा, और x dx अपॉन dt प्लस y dy अपॉन dt इक्वल टू 0। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, x की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 4, dx अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और y की जो वैल्यू है 3, और dy अपॉन dt हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो 8 प्लस 3 dy अपॉन dt इक्वल टू 0, और dy अपॉन dt की जो वैल्यू हमें मिल जाएगी वो मिल जाएगी -8 अपॉन 3, और यूनिट वही रहेगी जो x के चेंज होने की यूनिट थी, सेंटीमीटर पर सेकेंड x के चेंज होने की यूनिट थी, तो वही y की भी रहेगी। तो हाइट ऑफ लैडर इज नेगेटिव में आ रहा है इसलिए डिक्रीजिंग लिखेंगे, इज डिक्रीजिंग एट 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाइट की डिक्रीज करने का जो रेट होगा वो 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने डिक्रीजिंग वर्ड यूज कर लिया है, इसलिए नेगेटिव साइन हम लोग यहाँ पर नहीं लगाएंगे। नेगेटिव साइन बस हमें ये बता रहा था कि हाइट जो है वो डिक्रीज कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 8x फॉर विच एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट चेंजेस एट द सेम रेट। एक पॉइंट हमें कर्व के ऊपर फाइंड आउट करना है जहां पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट के चेंज होने का रेट सेम है। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में एब्सिसा जो होता है वो हम x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, और ऑर्डिनेट जो होता है वो हम y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x के चेंज होने का रेट और y के चेंज होने का जो रेट है वो सेम है, और कोऑर्डिनेट मतलब x, y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले कर्व की इक्वेशन लिखते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t, तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy अपॉन dt, 8x का हो जाएगा dx अपॉन dt, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू है y, और dy अपॉन dt को एज इट इज ही रहने देते हैं,
और 8 और dx अपॉन dt की जगह पर भी हम लोग dy अपॉन dt पुट कर रहे हैं। तो dy अपॉन dt और dy अपॉन dt तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से y की वैल्यू जाएगी 2 4 जा 8, तो y की वैल्यू 4 हमें मिल जाएगी। हमें कोऑर्डिनेट चाहिए तो x की भी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो इसी इक्वेशन में हम पुट करके x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 8x, यहाँ y की वैल्यू अगर 4 लें 8x, तो 16 इक्वल टू 8x और x की जो वैल्यू हमें मिल जाएगी वो 2 मिल जाएगी। तो इस तरीके से पॉइंट जो हमें मिला जहां पर एब्सिस और ऑर्डिनेट की चेंज होने का रेट सेम है, वो पॉइंट है 2,4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है कि एक स्फेरिकल बबल है, स्फेरिकल बबल है, इसके सरफेस एरिया के इंक्रीज होने का रेट हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड और रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर और वॉल्यूम के चेंज होने का रेट हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले सरफेस एरिया का यूज करके रेडियस का चेंज होने का रेट हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। कैसे देखिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, एस इक्वल टू हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू ई, तो एस का हो जाएगा ds अपॉन dt, 4 पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r dr अपॉन dt, टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया हमने यहाँ पर। ds अपॉन dt की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 4 पाई 2, r की वैल्यू 6, ds अपॉन dt की वैल्यू है 2, 4 पाई एज इट इज है, 2 एज इट इज है, r की वैल्यू 6 और dr अपॉन dt हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो dr अपॉन dt की जो वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, ये अपॉन में आ जाएगा तो 1 अपॉन 24 पाई यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगी। लेकिन हमें जो निकालना है वो वॉल्यूम भी चेंज होने का रेट निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं आप, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी, dv अपॉन dt इक्वल टू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब का जगह 3r स्क्वायर, साथ में आ जाएगा dr अपॉन dt, dv अपॉन dt तो हमें ऑब्टेन करना है, इसे एज इट इज रहने देते हैं, इसे 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई r की वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन में, r की वैल्यू 6 है, तो 6 इंटू 6 और dr अपॉन dt भी हमें पता है 1 अपॉन में 24 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 24 से 6 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास होता है 6 और वॉल्यूम है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर ये प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, अगर ये नेगेटिव होता है तो इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा होता। आंसर हम इसका स्टेटमेंट में दे सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम के इंक्रीज करने का जो रेट हो गया वो हो गया 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसके बाद। इसमें हमारे पास है कि द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस के इंक्रीज करने का रेट है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिक्रीज कर रहा है इसलिए नेगेटिव का साइन हमने ले लिया यहाँ पर, और बाद में हमें वॉल्यूम के चेंज होने का रेट इसमें फाइंड आउट करना है सिलेंडर का। तो dv अपॉन dt हमें फाइंड आउट करना है जब रेडियस 3 सेंटीमीटर होगी और हाइट जो होगी वो 5 सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए क्वेश्चन है हमारे पास, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे हमारे पास dr अपॉन dt भी है और dh अपॉन dt भी है, तो हम दोनों को ही एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हैं। डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो dv अपॉन dt इक्वल टू पाई r और h दोनों वेरिएबल है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, r स्क्वायर एज इट इज, h का होगा dh अपॉन dt प्लस h एज इट इज, r स्क्वायर का होगा 2r और साथ में आएगा dr अपॉन dt। यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई तो एज इट इज रहेगा, r की हमारे पास वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, dh अपॉन dt की वैल्यू है -3, h की वैल्यू है 5, r की वैल्यू है 3 और dr अपॉन dt की वैल्यू है 2। तो पाई 9 3 हो जाएगा 27, 5 2 जा 10, 10 2 जा 30, 32 जा 60, 60 में से अगर 27 सब्ट्रैक्ट किया तो 33, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 33 पाई। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम dv अपॉन dt की जो वैल्यू आ रही है वो 33 पाई हो गई, तो इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है 33 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। तो ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर के। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसको बाकी और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए।
आगे भी मैं इसी तरीके से बाकी के चैप्टर्स के भी 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है इनकी वीडियोस डालता रहूंगा। आप अपडेटेड रहना, तो आपको ये सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक्स।